आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पर कॉमन टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिस्मेनोरिया। I'm Dr. Neena Mohta. I'm consultant obstetrician and gynecologist at Shivalik Hospital, Noida. Dysmenorrhea means menstrual cramps. तो what is dysmenorrhea? Dysmenorrhea is pain जो हमको फील होता है during our periods. ये पेन माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है और सीवियर भी होता है। दो तरीके के डिस्मेनोरिया होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया मीन्स कि जो पेन आपका जिस समय आपके फर्स्ट टाइम पीरियड्स या मिनार्की जिसको हम कहते हैं स्टार्ट होते हैं उसके साथ पेन एसोसिएटेड होता है, उसको हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया तुरंत पीरियड्स के या मिनार्की के समय नहीं होता है, ये यूजुअली 5 to 7 years आफ्टर योर पीरियड्स हैव स्टार्टेड या मिनार्की के बाद होता है। यूजुअली जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है इसके लिए कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कॉमनेस्ट कॉज होता है एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड हो सकता है यूट्रस में, या एडेनोमाइसिस हो सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि पेन होता क्यों है। ये पेन होता है हमारे बॉडी में केमिकल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उसके रिलीज से होता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे मसल्स यूट्रस के या वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से हमें पीरियड्स में पेन होता है। साइंस एंड सिम्टम्स जो पेशेंट फेस करता है डिस्मेनोरिया या मेंस्ट्रुअल पेन में, ना केवल पेशेंट को पेन होता है, किसी पेशेंट को नोज़िया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकता है, इरिटेबिलिटी भी हो सकता है। तो आपको इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? डायग्नोसिस के लिए जो सबसे कॉमनेस्ट टूल यूज़ करते हैं वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड नॉर्मली जो मैरिड होता है उनमें हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं, और जो अनमैरिड होता है उनमें लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड या पेल्विक अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करते हैं। वंस इन अ वाइल अगर हमें डायग्नोसिस में कुछ डाउट होता है तो हम सीटी या एमआरआई का सहारा ले सकते हैं। आगे हम लोग इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आपको जो एडवाइस करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन भी हो सकता है या डॉक्टर से भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन में अगर माइल्ड डिस्मेनोरिया या मेंस्ट्रुअल पेन होता है तो आप पेन किलर्स लाइक ब्रूफेन ले सकते हैं या हीटिंग पैड्स या हॉट वाटर बॉटल ले सकते हैं। व्हेन इज द टाइम व्हेन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर? अगर आपका पेन इतना सिवियर हो कि आपके डे टू डे वर्क को इफेक्ट कर रहा हो तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। पेन किलर्स के अलावा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक ब्रूफेन यूज़ कर सकते हैं, म्यूसिलाइड या नेप्रोसिन यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग बर्थ कंट्रोल हार्मोनल पिल्स यूज़ करते हैं टू डिक्रीज द पेन, या फिर हम इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस प्रोजेस्टेरॉन लोडेड इन मैरिड लेडीज यूज़ करते हैं। ऑल्टरनेटिव थेरापीज में हम लोग एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर को रिकमेंड करते हैं। इनका कितना रोल है दैट इज़ वेरी डाउटफुल, but they may help in release of chemical known as endorphins, जिसकी वजह से पेन रिलीफ हो सकता है। Last but not the least, once in a while surgery in laparoscopic form may be required, especially in the patients जिनमें फाइब्रॉइड्स हो या एंडोमेट्रियोसिस हो या एडेनोमाइसिस हो और वो हमारी डे टू डे लाइफ को इफेक्ट कर रहा हो। In the end, I would say कि usually ये डिस्मेनोरिया usually goes well with the age। जैसे से एज एडवांस करती है डिस्मेनोरिया का पेन कम होता जाता है, बट अगर ये आपकी डे टू डे लाइफ को इफेक्ट कर रहा है या पेन बहुत सिवियरिटी होता है तो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर।